महाभारत का पूरा कथा लिखित रूप में देना एक विशाल कार्य है, क्योंकि यह ग्रंथ बहुत लंबा और विस्तारपूर्ण है। यहाँ महाभारत की संक्षिप्त कथा प्रस्तुत की जा रही है। महाभारत का आरंभ हस्तिनापुर के राजा शांतनु से होता है, जिनका विवाह गंगा और सत्यवती से होता है। सत्यवती से राजा शांतनु को 2 पुत्र होते हैं, विचित्रवीर्य और भीष्म। भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने का वचन दिया था। विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद उनके 2 पुत्र होते हैं, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र अंधे होते हैं, इसलिए पांडु को राजा बनाया जाता है। पांडु की 2 पत्नियां होती हैं, कुंती और माद्री। कुंती को सूर्य, धर्म, वायु और इंद्र से 3 पुत्र होते हैं, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। माद्री को अश्विनी कुमारों से 2 पुत्र होते हैं, नकुल और सहदेव। दूसरी ओर धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी से 100 पुत्र होते हैं, जिनमें सबसे बड़ा दुर्योधन होता है। ये 100 पुत्र कौरव कहलाते हैं। अर्जुन ने द्रौपदी का स्वयंवर जीता और उसे पत्नी बना लिया। बाद में 5 पांडवों ने मिलकर द्रौपदी को अपनी पत्नी बना लिया। धृतराष्ट्र ने पांडवों को इंद्रप्रस्थ दिया, जहां उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। परंतु दुर्योधन ने छल से पांडवों को जुए में हराकर उनका सारा राज्य छीन लिया और उन्हें 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए भेज दिया। अज्ञातवास पूरा होने पर पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन ने इसे देने से मना कर दिया। इस कारण महाभारत का युद्ध हुआ। यह युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में उनका मार्गदर्शन किया और गीता का उपदेश दिया। इस युद्ध में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन सहित कई प्रमुख योद्धा मारे गए। अंततः पांडवों की विजय हुई। युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर के राजा का पद संभाला। इसके बाद पांडवों ने अपना राजपाट त्याग दिया और हिमालय की ओर प्रस्थान किया। इस यात्रा के दौरान एक एक कर सभी पांडव और द्रौपदी का निधन हो गया। अंत में युधिष्ठिर को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। महाभारत हमें धर्म, अधर्म, कर्तव्य और नैतिकता की शिक्षा देता है। इसके साथ ही यह भी सिखाता है कि जीवन में सच्चाई और न्याय की राह पर चलना कितना महत्वपूर्ण है।